दोस्तों अभी करीब 12 बज रहा है और अभी हम लोग हैं पटना के गर्दनी बाग में और 18 तारीख से ये प्रोटेस्ट टीआरई 4 के लिए स्टार्ट हुआ था। और अभी तक ये लोग यहाँ इस प्रोटेस्ट पे दिन और रात यहीं पे रहते हैं, घर कोई भी नहीं जाते हैं। और एक बच्चों का क्या संघर्ष होता है इतना साल तैयारी करने के बाद। और जब उस तैयारी करने के बाद जब परिणाम की बात आती है, तो जब पेपर लीक हो जाता है या वैकेशन ही नहीं आता है, तो वो क्या दर्द होता है ना। चलिए आज हम लोग यहाँ पे हमारे साथ कुछ छात्र बैठे हुए हैं, इनसे बातें करने का कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहिएगा कि जब कब से आप तैयारी कर रहे हैं? 2.5-3 साल से तो कर ही रहे हैं। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और जब पेपर नोटिफिकेशन इन टीआरई 4 का नहीं आ रहा है, तो कैसा फील, मतलब क्या एक दर्द सा होता है? देखिए, नोटिफिकेशन हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एक ही दिन में ये 4 घंटा में नोटिफिकेशन दे दिए। लेकिन ये नोटिफिकेशन बस लड़कों को डेविएट करने के लिए दिया गया। इस नोटिफिकेशन ये फर्जी नोटिफिकेशन है। इसमें एग्जाम का डेट भी ये नहीं दिए हैं कब हम एग्जाम लेंगे। अच्छा, आप लोग का टीआरई 4 में मुख्य मांग क्या है? सबसे पहली मांग है कि एकल परीक्षा हो। आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना हो TRE 5 में जाके करिए, क्योंकि हम लोग 3 साल से एक ही पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं। जो आपका पैटर्न है, आप एकाएक लॉन्च कर दीजिएगा नया चीज, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप हमको समय दीजिएगा, और हम समय के लिए अब समय के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। 3 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। तो आप जो चीज का सिलेबस आप जारी किए हैं, वो चीज का सिलेबस मिनिमम 1 साल चाहिए आदमी को तैयार करने में। वो बीपीएससी का सिविल सेवा का सिलेबस, मैं आईएएस बोल ही रहा था ना शिक्षा मंत्री का, हमको आईएएस चाहिए। हाँ, हाँ, अरे तो भाई तुमको यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। जिसको इंजीनियर होना चाहिए वो चपरासी है, और जिसको चपरासी होना चाहिए वो फर्जी इंजीनियर बन जाता है। तो यही चीज करना चाहते हैं। तो भाई अगर तुमको आईएएस चाहिए तो आईएएस जैसा सैलरी दो, लेवल 8 दो, लेवल 8 दो, आईएएस जैसा सैलरी दो, सुविधा दो, तो आईएएस बनाओ। तो तुम दे रहे हो कितना, 35,000, और तुमको चाहिए आईएएस। तो बिहार लड़कों को प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से, और कुछ नहीं है। और नोटिफिकेशन जो लाया है उसमें एग्जाम का डेट भी नहीं है। तो इनका मकसद है बस लड़के डेविएट हो जाएं, आंदोलन से इधर उधर चले जाएं, और फिर हम आराम से बहाली को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। और इनका एग्जाम लेने का कोई मंशा भी दिख नहीं रहा। देखिए, स्टेट को भी अलाउड कर दिया, और फिर हो सकता है कुछ दिन में सीटेट को अलाउड करे। तो इस तरह से लंबा खींचने के चक्कर में अगर आप की बातों को नहीं मानते हैं, तो आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। वो कंटिन्यू चलेगा कब तक? जब तक हमारी मांगे नहीं वो पूरी। मानेंगे ही नहीं, वो अगर बोल दे नहीं मानेंगे। मानना तो उनको है ही है। क्योंकि उनका बयान आया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका बयान आया है कि अगर, क्योंकि बयान तो मोदी जी का भी आ रहा था, मोदी जी के मंत्रिमंडल के लोगों का भी आ रहा था। जब इस्तीफा मांगा जा रहा था तो हो गया ना इस्तीफा। का बयान ये है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, कि ये लोग धरना पे आप लोग बैठ गए हैं और आप लोग चाहिए कि जो मनमानी कर ले, तो वो मनमानी चलने वाला नहीं है। और नहीं है। सुनिए 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 और आप अभी हमको पहचाने नहीं हैं। क्या है, भगवान है वो क्या? उनको नहीं जान रहे हैं हम? वो भगवानों हैं? मिथिलेश तिवारी भगवान है क्या? या उनको पहचानना क्या जरूरी है? देखिए, आप शिक्षा मंत्री हैं, हम आपको यही कहना चाहते हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं, आपको लोगों ने चुना है, तो लोगों का सम्मान करिए। आप हमारे वोट से ही आगे चुन के आए हैं, हम लोगों के वोट से ही चुन के आए हैं। तो बच्चों का सम्मान करिए, ये आपके ही बच्चे हैं। अगर आप टेढ़ियाइएगा तो आपसे ज्यादा यहाँ टेढ़ है सब, ठीक है? तो टेढ़ियाना बंद करिए, यहाँ आपसे ज्यादा सब टेढ़ टेढ़ है। तो देखिए, हम नहीं चाहते हैं। देखिए, उनको मीडिया में रहने का बहुत मतलब है, चस्का लग गया, वो काफी न्यूज में रहते हैं अब। तो उनको थोड़ा सा बाइट चाहिए। तो ठीक है, वो सब सही है, लेकिन आप बच्चों का सम्मान करिए, बिहार के लोगों का सम्मान करिए, और अहंकार मत पालिए। आप जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने पढ़ाई के दरमियान आपके गार्जियन को, मम्मी पापा को क्या क्या ऐसा संघर्ष झेलना पड़ा है? हाँ, बताइए। अभी तक शादी ब्याह नहीं हुआ है, कितना एज होगा आपका? 31 हो गया है। तो समझिए, घर से पूरा प्रेशर रहता है कि कहीं कुछ पकड़ लो, प्राइवेट स्कूलों पकड़ लो, है कि नहीं? कुछ भी पकड़ लो, ताकि शादी ब्याह भी हो जाए। हर चीज का एक एज होना, समय हो, समय से अगर समय से समय रहते हर चीज। अब मिथिलेश तिवारी का जो नोटिफिकेशन इस हिसाब से इनका बहाली 2027 में कंप्लीट होगा। 2027 से पहले तो पूरा कंप्लीट होगा नहीं। अभी 2026 चल रहा है, हमको लगता है 28 जाएगा, जिससे अभी एग्जाम का डेट भी नहीं। क्योंकि 29 में चुनाव है। बताइए। हाँ, वो करेंगे क्या? जैसे मिथिलेश तिवारी बोल रहे थे कि हम हर साल 20,000 बहाली लाएंगे, हर साल। तो अच्छी बात है, ये गलत चीज नहीं है। हम भी मानते हैं कि बहाली बंक में नहीं आने चाहिए, 1.5 लाख 2 लाख, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप खुद सोचिए,
आपने 3 साल से बहाली नहीं दी है, 3 साल से आपने बहाली नहीं दी है, तो 20,000 के हिसाब से ही देखा जाए तो कितना वैकेंसी होना चाहिए? 20 60,000 तो होना चाहिए। हर साल अभ्यर्थी बढ़ ही रहे हैं, हर साल सीटेट हो रहा है, हर साल एस्टेट हो रहा है, हर साल लोग बीएड कर रहे हैं, तो अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो गई 3 साल के हिसाब से? तो आपको मिनिमम 60,000 तो बहाली देनी ही चाहिए। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम टीआरई 4 में 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी लाने वाले हैं। फिर क्या किया उन्होंने? घोषणा को कम करके 80,000 कर दिया, फिर कहा कि हम 60,000 लाने वाले हैं, और फिर कहा 40,000, अब आ गए हैं 33,000 पे। तो ये इनका मंशा हम लोग को प्रताड़ित करने का है, ठीक है, हम लोग को प्रताड़ित करने का इनका मंशा है, और एग्जाम लेने का इनकी मंशा भी नहीं है, क्योंकि इनका नोटिफिकेशन में अगर देखा जाए तो इनका सिलेबस भी फर्जी है। अच्छा, एक बात बताइए, गांव समाज में, आस पड़ोस में ताने सुनने को मिलता है? अरे भाई, अब गांव नहीं जाते हैं, गांव नहीं जाते हैं, क्यों? नहीं जाते हैं, पर्व त्योहार में भी जाने में अब थोड़ा सा हिचकते हैं गांव, क्योंकि नौकरी नहीं हुई है। और अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्कूल से पढ़े हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं, बीएचयू से पढ़े हैं, योग्यता है, नेट निकाल लिया, मतलब बहुत दर्द है, मतलब हम नहीं खोलना चाहते हैं ये सब चीज कैमरा पे, बहुत ज्यादा परेशान है, तो बहुत सुनना भी पड़ता है, गांव जाने का मन नहीं करता है, गांव में ताना मारता है लोग, देखिए अभी तक नौकरी नहीं होले, इतना बाप माई पढ़ल के, यहाँ पढ़ल के, अभी तक कुछ नहीं होले। अच्छा देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, इसी कारण झूल रहे हैं, मानते हैं इस चीज को, अगर हम लोग नहीं पढ़ते तो दौड़ धूप के कहीं बहाल हो जाते, बिहार पुलिस में, आर्मी में, है कि नहीं, गांव में रहते, खाते पीते, दूध मक्खन खाते दौड़ते, अब तक में बहाल हो जाते। तो हम लोग से बहुत बेहतर है वो जो गांव में दौड़ धूप के नौकरी ले लिया, 22 साल में, 23 साल में, बाल बुतरू हो गया है, जाते हैं तो सबका बाल बच्चा रहता है। आपके नौकरी होने पे सबसे ज्यादा खुशी किसको हो गया? मम्मी, मम्मी को, मम्मी को। बात को अदर में मत लीजिएगा। अगर बाई संजोग आपका नौकरी नहीं होता है तो आपके फैमिली पे क्या असर पड़ेगा उसको? नहीं तो मतलब कुछ करना पड़ेगा, बिना नौकरी का तो हम नहीं रह सकते हैं, देखते हैं इस साल अगर नौकरी हो गई तो। क्योंकि जो सरकार का जो जिस तरीका से रवैया है, 2.5 साल से नोटिफिकेशन नहीं दिए थे, और इस 2.5 साल में ना जाने बच्चा इसके लिए कितना बार आंदोलन किए, संघर्ष किए, जेल भी गए। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने डोमिसाइल के लिए भी आंदोलन किया था। डोमिसाइल लागू क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, यूपी का इलेक्शन है अगले साल, तो ये बहुत मतलब इन लोग का माइंड सेट है कि यूपी का इलेक्शन में सटा दें इसको, ठीक है, आप समझ नहीं रहे हैं। वहां का लोग का नौकरी दे देंगे और चुनाव में वहां पे वाहवाही कर लेंगे। हाँ हाँ, तो यूपी का इलेक्शन है, इस चक्कर में, अरे भाई अपना राज्य को देखो ना, हर स्टेट डोमिसाइल लगाए हुए है, तुम अपना राज्य का क्यों नहीं देख रहे हो? तुमको अपना, ऐसी बिहार का लोग इतना परेशान है, बाहर जाके खाना कमाना पड़ता है, ठीक है, सूरत जाता है, बंबई जाता है नौकरी के चक्कर में, और तुम दूसरे को नौकरी दे रहे हो, सब अपना लोगों को नौकरी देता है, तुम दूसरे को नौकरी देते हो। बीपीएससी में यही हाल किया है। बीपीएससी में समझिए कि इस बार जो जनरल कोटा था, जनरल कोटा का 60% यूपी का लड़का, अदर स्टेट का लड़का कब्जा कर लिया है, समझिए, तो ये सब ट्रेंड आ गया है। तो भाई देखिए, अपने राज्य पे ध्यान दीजिए, आपको अपना राज्य पे शासन करना है, यूपी पे शासन करना है ना? तो हम लोग का जो डोमिसाइल, देखिए डोमिसाइल पे भी कंफ्यूजन है इसमें, हम लोगों ने इनको वोट किया था, डोमिसाइल पे वोट किया है इन लोगों पे, इन्होंने इलेक्शन के पहले डोमिसाइल लाया ताकि इलेक्शन होगा वोट मिलेगा, तो लोगों ने इनको वोट किया, अब देखिए पलट गए हैं, जैसे इलेक्शन हो गया, इनका काम हो गया खत्म, तो ये पलट गए। अब इनका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, अब डोमिसाइल है तो कितना है, वो 60% है कि 40% है, जबकि इन्होंने जो घोषणा की थी उनके अनुसार वो 85% है। इन्होंने बोला था कि हम बिहार में शिक्षक भर्ती में 85% डोमिसाइल देंगे, और इन्होंने वोट लिया है, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखिए हमने आपको वोट किया है, हमारे वोट से आप बने हैं, तो ये वोट फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। एक आदमी, देखिए हम लोग स्टूडेंट हैं, हाँ, शिक्षा मंत्री को एक वर्ड में क्या कहना चाहिए, एक लाइन में? आप थोड़ा सा आराम से रहिए, आपको हम लोग जानते हैं, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि हमको नहीं जानता है, तो आपको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो थोड़ा आराम से रहिए। अभी हम लोग का पहला डिमांड ही नहीं है कि इस्तीफा दो, हम लोग नारा लगा देते हैं इस्तीफा दो इस्तीफा दो, लेकिन डिमांड पहला नहीं है, तो अगर थोड़ा सा मतलब ऐसे वैसे करिएगा तो पहला डिमांड हम लोग वही कर देंगे, अब पहला डिमांड ला देंगे 1 नंबर पे उसको, दिल्ली के तरह। हाँ, वो 1 नंबर पे ले आएंगे, तब फिर आपका दिमाग और खराब होने लगेगा। तो देखिए, आपसे हमको कोई अथी नहीं है, आप मेरा घर जमीन का लड़ाई थोड़े है,
आप एक शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा मंत्री की तरफ पेश आइए, ठीक है। शिक्षा मंत्री की तरफ बयानबाजी करिए। शिक्षा मंत्री देखिए, आप अहंकार में कल हम आपका बयान देख रहे थे, उसमें आप काफी अहंकार में बोल रहे थे कि जो लड़का बोलेगा वही करेंगे। जो लड़का, तो जब इलेक्शन आता है तब तो वही करते हैं, इलेक्शन आता है तो वही करते हैं, इलेक्शन आता है तो रोड पे घरे घर दौड़ते हैं, जो आदमी कहता है वही सुनते हैं, है ना। तो आपका काम ही है कि जो जनता कहेगा वो सुनना। आप इसीलिए बने ही हैं कि जनता जो कहेगी वो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आप आए हैं सत्ता में।